तब यहाँ आयन कोची I2 एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुकीशिरो और शिबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तुमने इस बार खुद यहाँ पर आकर कुछ ज्यादा बड़ा ही खतरा मोल ले लिया है। मुझे ये करना ही था क्योंकि कुछ भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम चुपचाप मेरे साथ चल पड़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मुझे स्कूल में क्या करना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तुम व्हाइट रूम की सबसे बड़ी सक्सेस हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल का कंपटीशन तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है? यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शनल लोग हैं, जिस वजह से मैं ग्रेजुएशन तक एंजॉय कर सकता हूँ। तो अगर तुम यही करना चाहते हो तो मुझे तुम्हें लड़कर ही हराना होगा। और हाँ, मुझे नहीं लगता है कि अगर हम दोनों तुम्हारे साथ एक साथ लड़ेंगे तो ये अनफेयर माना जाएगा, क्योंकि तुम तो व्हाइट रूम के मास्टरपीस हो। तो ये देखकर आयन कोची को भी समझ में आ जाता है कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं सुजुने भी I2 एरिया की तरफ बढ़ रही होती है, क्योंकि उसे किसी ने बताया होता है कि I2 एरिया में दोपहर तक आयन कोची एक्सपेल हो जाएगा, जिस वजह से सुजुने उसे बचाने के लिए वहाँ पर जा रही होती है। तो इबुकी भी वहाँ पर आ जाती है और सुजुने को अपने स्कोर दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि इबुकी ने उसे पहले ही कहा होता है कि वो उसे इस टेस्ट में हरा कर रहेगी। तो इबुकी दिखाती है कि उसके 131 स्कोर्स आए हैं, जिस वजह से वो सुजुने को भी अपने स्कोर्स को दिखाने के लिए कहती है। पर सुजुने इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो इसलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन दिखाने का रिस्क नहीं ले सकती। तो इबुकी को लगने लगता है कि सुजुने डर गई है, क्योंकि उसके स्कोर उससे कम है। पर सुजुने उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और इबुकी उसे और परेशान करने लगती है, जिस वजह से हार मान के सुजुने उसे अपने स्कोर दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर इचिका भी आ जाती है और इबुकी कहने लगती है कि वो उसके रास्ते में आ रही है, क्योंकि उसकी सुजुने के साथ अपॉइंटमेंट है। पर इचिका पीछे नहीं हट रही होती, जिस वजह से इचिका सुजुने से पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रही है। तो इचिका सुजुने से पूछने लगती है कि आखिरकार वो कहाँ जा रही है, क्योंकि उसका तो डेजिग्नेटेड एरिया वहाँ पर है ही नहीं है, और कहती है कि क्या वो I2 की तरफ जा रही है। तो ये सुनकर सुजुने को एहसास हो जाता है कि इचिका ही वो पर्सन है जिसने उसे बताया है कि आयन कोजी एक्सपेल होने वाला है। तब सुजुने इबुकी को बताती है कि उसका स्कोर 145 है, जिस वजह से अब उसे वहाँ से वापस चले जाना चाहिए, ताकि वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया पर जाके सुजुने को हरा सके। तो इबुकी पूछने लगती है कि आखिरकार वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ क्यों नहीं जा रही है, जिस वजह से सुजुने उसे बताती है कि उससे कुछ काम है और उसे समझाती है कि उसके पास सुजुने से आगे निकलने का यही एक चांस है। तो ये सुन के इबुकी वहाँ से चली जाती है और इचिकावा सुजुने से पूछने लगती है कि आखिरकार वो I2 की तरफ क्यों जा रही है, जिस वजह से सुजुने उसे बताती है कि उसी ने उसके टेंट के सामने वो लेटर छोड़ा था, तो इसलिए इचिकावा को अच्छे से पता है कि वो वहाँ पर क्यों जा रही है और वो इसका उससे कारण पूछने लगती है। तो इचिका उस लेटर को फाड़ देती है और सुजुने उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो उसे आयन कोजी के पास क्यों भेजना चाहती है। तब इचिका इसका कोई जवाब नहीं देती है, जिस वजह से सुजुने उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसका इचिका की कोई भी रिडल खेलने का कोई प्लान नहीं होता। तब इचिका कहने लगती है कि वो तो आयन कोजी को जानती भी नहीं है, पर फिर भी वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि वो आयन कोजी की साइड है। और सुजुने कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या इचिका को लगता है कि वो आयन कोजी को अच्छे से जानती है। तो इचिका इसके लिए हाँ कहती है और बताती है कि उसे ये भी पता है कि आयन कोजी सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों है। और सुजुने से पूछने लगती है कि आखिरकार वो आयन कोजी के बारे में जानती ही क्या है। इस स्कूल में आयन कोजी वो पहला पर्सन है जिसे मैंने दोस्त बनाया था। पहले तो मुझे लगा था कि वो बस एक मामूली सा स्टूडेंट है, पर बाद में उसने ये प्रूव कर दिया कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है और मेरे भाई ने भी उसे एक्नॉलेज कर लिया। पर फिर भी वो अपनी उस साइड को छुपाना चाहता है ताकि वो स्कूल में शांति भरी जिंदगी जी सके। तुम सही कह रही हो कि मुझे आयन कोजी के बारे में कुछ नहीं पता है, पर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करके ग्रेजुएशन तक उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और मैं ये सब कुछ एक क्लासमेट और एक फ्रेंड के तौर पर करना चाहती हूँ। और देखना उसके बाद मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊंगी। तो इचिका कहने लगती है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसकी जैसी प्यादी आयन कोजी के किसी काम आ सकती है, जिस वजह से सुजुने कहने लगती है कि चाहे वो इस टाइम आयन कोजी के किसी काम ना आ सके, पर वो एक दिन ऐसी इंसान जरूर बन के रहेगी जिस पर आयन कोजी डिपेंड कर पाएगा। तो इचिका ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और सुजुने से पूछने लगती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो फ्यूचर में आयन कोजी के किसी काम आ सकती है। तो सुजुने को समझ में आ जाता है कि इचिका उसका रास्ता नहीं छोड़ने वाली है, जिस वजह से वो अपने बैग और हैट को उतार देती है और इचिका को बताती है
है कि फिलहाल के लिए वो आयनोकोजी तक पहुंच के रहेगी, जिस वजह से इचिका उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाती है। पर सुजुने जैसे ही इचिका के ऊपर हमला करती है वैसे ही इचिका उसे घुमाकर जमीन पर पटक देती है। तब सुजुने फिर से खड़ी हो जाती है और इचिका इसी चीज का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो सुजुने को लात मारकर फिर से नीचे गिरा देती है। तब सुजुने उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है और इचिका उसे बताती है कि उसे सुजुने के साथ लड़के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि उसने तो सोचा था कि सुजुने और ज्यादा बढ़िया होगी और कहने लगती है कि यही वो कारण है जिस वजह से आयनोकोजी उसे कुछ नहीं बताता है। तो इचिका कहने लगती है कि चाहे वो ये कह रही है कि वो आयनोकोजी की मदद करना चाहती है पर असल में वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार आयनोकोजी उसके बारे में क्या सोचता है, जिस वजह से सुजुने भी इस बात पर एग्री करती है और कहती है कि वो आयनोकोजी से इस बारे में डायरेक्टली सुनना चाहती है। तो ये जवाब इचिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो सुजुने के साथ लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाती है और हम देखते हैं जैसे ही वो सुजुने के ऊपर हमला करती है वैसे ही इबुकी आकर उसके हमले को रोक देती है। तब सुजुने इबुकी से पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रही है, जिस वजह से इबुकी उसे बताती है कि सुजुने को हराने का हक सिर्फ उसे ही है, जिस वजह से कोई रैंडम फर्स्ट ईयर उसे नहीं हरा सकती। तो इचिका इबुकी को अपना नाम बताती है और उसे उसका नाम याद रखने के लिए कहती है पर इबुकी ये सब कुछ छोड़ के उसके ऊपर हमला कर देती है और सुजुने को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब सुजुने इसका कारण पूछने लगती है क्योंकि अगर इबुकी उसे बचाने की जगह वहाँ से चली गई होती तो वो इस टेस्ट को जीत गई होती, पर हम देखते हैं इबुकी ऐसे जीतने से मना कर देती है। तब सुजुने कहने लगती है कि ये उसकी फाइट है पर इबुकी उसे समझाती है कि थोड़ी देर पहले ही वो मार खा रही थी जिस वजह से वो अकेले नहीं लड़ सकती है और सुजुने भी कहने लगती है कि वो भी उसे अकेले नहीं हरा सकती, पर इबुकी ये मानने से मना कर देती है और इस चीज को प्रूफ करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब सुजुने इस बात को प्रूफ करने के लिए इबुकी को उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी नॉकआउट हो जाएगा तो कम से कम उनमें से कोई तो आखिरी तक पहुँच पाएगा, जिस वजह से वो लोग फेल नहीं होंगे। तो इबुकी इससे मना करने लगती है, जिस वजह से सुजुने उसे इस लड़ाई से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो सच में लड़ना चाहती है तो इबुकी को ये दिखाना ही होगा कि सुजुने उसके ऊपर भरोसा करती है। तो इबुकी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, पर वो ये भी नहीं चाह रही होती कि सुजुने फर्स्ट ईयर के हाथों एक्सपेल हो जाए, जिस वजह से वो उसके साथ ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इचिका भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि चाहे उन्होंने प्लान अच्छा बनाया हो पर उन्होंने ये चीज कंसीडर नहीं की है कि वो उनमें से किसी एक को बुरी तरह से तोड़ सकती है। तो इचिका उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो दोनों ही इचिका के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर इचिका फिर भी उन दोनों का मुकाबला कर रही होती है और वो दोनों इचिका पर कोई हमला नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें एहसास हो जाता है कि इचिका सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब सुजुने ये सोचने लगती है कि अगर इचिका के पास इतनी ही ताकत है तो आखिरकार वो उनमें से किसी एक को हरा क्यों नहीं रही है, जिस वजह से हम देखते हैं सुजुने को एक आइडिया आता है और वो इबुकी से कहने लगती है कि अब उसे वही करना होगा जो वो कहेगी, पर इबुकी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तो सुजुने इबुकी को समझाती है कि चाहे इबुकी लड़ने में उससे ज्यादा बेहतर है पर अगर वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो सुजुने की राइवल नहीं बन सकती, जिस वजह से अब उसे बदलना होगा क्योंकि अगर वो ऐसे ही अकेले काम करती रहेगी तो वो एक्सपेल हो जाएगी और अगर वो एक्सपेल हो गई तो वो कभी भी सुजुने की राइवल नहीं बन पाएगी। तो सुजुने इबुकी को आखिरी तक टिकने के लिए कहती है ताकि वो उसकी ट्रू राइवल बन सके और उसी के लिए आज इबुकी को उसका साथ देना होगा। तो ये सुनकर इबुकी सुजुने का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके प्लान के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से सुजुने उसे सारा प्लान समझा देती है। तब वो दोनों इचिका के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और इचिका फिर भी उन्हें बराबरी की टक्कर दे रही होती है और तभी इचिका नोटिस करती है कि अचानक से वो दोनों उस पर भारी पड़ने लग गई हैं और हम देखते हैं वो दोनों उसे पंच मार के नीचे गिरा देती हैं। तब सुजुने कहने लगती है कि अब इचिका को हार मान लेनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना नहीं है और इचिका भी इस बात को मान लेती है। तब सुजुने नोटिस करती है कि इचिका को एक गहरा जख्म हुआ है और हमें पता चलता है कि वो जख्म इचिका को किसी और के साथ लड़ते हुए हुआ होता है, जिसके बारे में इचिका कुछ नहीं बताती है और इबुकी को यकीन नहीं आ रहा होता कि इचिका ऐसी हालत में होने के बावजूद भी उन्हें टक्कर दे रही थी। तो इचिका हार मान लेती है और उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहती है, पर उसे पूरा यकीन होता है कि अब उनका आयनोकोजी तक पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब तक वो लोग वहाँ पर पहुंचेंगे तब तक सब कुछ खत्म हो गया होगा और अगर वो लोग फिर भी वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें सिर्फ रिग्रेट ही होगा। तो
इबुकी सुजुने से पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या करना चाहती है, पर सुजुने अभी भी आयनोकोजी के पास जाना चाह रही होती है, जिस वजह से इबुकी भी उसके साथ चलने की बात करने लगती है ताकि वो आयनोकोजी को मुसीबत में देखकर हंस सके। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि शिबा और सुकीशिरो आयनोकोजी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से आयनोकोजी उनका मुकाबला करना स्टार्ट कर देते हैं और बार बार उनके चंगुल से बच रहा होता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि अगर वो लोग उसे पकड़ लेंगे तो वही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब सुकीशिरो आयनोकोजी से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में ऐसे ही बचने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें लड़ता हुआ देखकर मुझे समझ में आ गया है सुकीशिरो कि तुम ऐसे बंदे नहीं हो जिसके साथ पंगा लिया जा सके। ऐसा तो होना ही है, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है जिससे मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कोई नहीं करना चाहता। मुझसे किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को 1-on-1 बनाना होगा, नहीं तो मेरा स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और ये सिचुएशन मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से 3rd ईयर की एक स्टूडेंट फूका आ जाती है, जो कि पूछने लगती है कि आखिरकार टीचर्स ने एक मामूली से बच्चे को क्यों घेर रखा है, और क्योंकि वो बहुत टाइम से ये सब कुछ देख रही है कि 2 लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं जो कि वो होने नहीं दे सकती है। मैंने तो तुम्हें जीपीएस पर आते हुए नहीं देखा था, तो आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? वो इस वजह से था क्योंकि मेरी वॉच टूट गई है। इस टेस्ट में तो वॉचेस को लेकर सच में बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज हैं। तो क्या तुम मेरी मदद करने आई हो? मुझे सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता है, पर सीनियर होने के नाते मेरी ये जॉब है कि मैं अपने जूनियर को बचाऊं। पर आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मैंने तुम्हें फर्स्ट ईयर से बचते हुए भागते हुए देखा था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई। और याद देखो, मुझे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिली। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी कितनी मदद कर पाऊंगी, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बस थोड़ा टाइम बाय कर लें। तब सुकीशिरो शिबा को फूका को संभालने के लिए कहता है और फूका आयनोकोजी से कहने लगती है कि अब उसे थोड़ा अच्छे से लड़ना होगा और ऐसा पोज दिखाना होगा जिससे ऐसा लगे कि आयनोकोजी अपनी डेस्टिनी को फेस कर रहा है। तब आयनोकोजी इसके लिए तैयार हो जाता है। ये सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे एक चीज बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है? मैं एक लेडी हूँ, तो मैंने किसी को नहीं मारा है। क्या तुम मजाक कर रही हो? चिंता मत करो, क्योंकि मैं खुद ही देखना चाहती हूँ कि क्या मैं किसी को मार सकती हूँ या नहीं। तब फूका शिबा के साथ लड़ने के लिए चली जाती है और आयनोकोजी जल्द से जल्द सुकीशिरो को लड़ाई को खत्म करने के लिए कहता है, जिस वजह से सुकीशिरो कहता है कि अगर आयनोकोजी को लगता है कि वो अकेले उसे हरा सकता है तो वो इस टाइम उसकी ये गलतफहमी दूर कर देगा। तब सुकीशिरो आयनोकोजी के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं आयनोकोजी उसके हमलों को रोकते हुए उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ फूका भी शिबा के ऊपर हमला कर रही होती है, पर शिबा भी हार नहीं मान रहा होता और दूसरी तरफ बड़े ही जोश से आयनोकोजी का सामना कर रहा होता है, जिस वजह से आयनोकोजी को भी समझ में आ जाता है कि उसे भी इस चीजों को सीरियसली लेना चाहिए और वो हमला करके सुकीशिरो को नीचे गिरा देता है, जिससे कि सुकीशिरो को एहसास हो जाता है कि आयनोकोजी सच में व्हाइट रूम का मास्टरपीस है। तो सुकीशिरो फिर से आयनोकोजी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी आंखों में मिट्टी फेंक के उसके ऊपर टेजर गन से हमला कर देता है, पर आयनोकोजी को इस बारे में पहले से पता होता है और वो सुकीशिरो को पकड़कर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता था? जब तुम मेरे साथ लड़ रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि तुम ग्राउंड की तरफ ध्यान दे रहे हो और तुमने अपना गार्ड भी जानबूझकर डाउन किया था, जिस वजह से मुझे एहसास हो गया कि तुम यही करने वाले हो। ऐसी बात है, तो आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? माफ कर देना सुकीशिरो, पर तुम्हारा टाइम खत्म होता है। रुको जरा, आखिरकार बोर्ड्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या तुमने इसके बारे में पहले प्लान किया था? मैंने पहले ही ये रिपोर्ट कर दिया था कि यहाँ पर 2A और 2D क्लास के स्टूडेंट्स बेहोश हो गए हैं और पुराने इंसिडेंट्स ने ये कंफर्म कर दिया था कि टीचर्स उन्हें बचाने जरूर आएंगे। तो तुम शुरू से यही चाहते थे? तुम्हारा इच्ची नोजी को डराने का अटेम्प्ट फेल हो गया था, तो मेरे हिसाब से तुम्हें वहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। मैं अभी भी एक एजुकेटर हूँ, जिस वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। चलो फिर अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में मुझे एक्सपेल करवाना चाहते थे? क्योंकि ऐसा करवाने के लिए तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे ना। तो मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें एक्सपेल करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और मैं बस बुरी तरह फेल हो गया हूँ। तो क्या तुम इसके बाद इचिका को मेरा एक मैसेज दे दोगे? उसे कहना कि उसने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है, जिस वजह से उसे फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसलिए वो चाहे या तो इस स्कूल में रह सकती है या फिर कहीं और जा सकती है। तो फूका जीतने के लिए आयनोकोजी को कंग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, पर वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब आयनोकोजी बताता है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड फैमिली सिचुएशन है, जिस वजह से फूका को एहसास हो जाता है कि उसे इसमें
उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तब हम देखते हैं सुजुने और इबुकी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी लोग रात को क्रूज पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टेस्ट के बाद सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ र्यूइन साक्यानागी को उसकी डील को भूलने से मना करता है और साक्यानागी उसे यकीन दिलाती है कि वो कभी भी उस डील को नहीं भूलेगी। तब आयनोकोजी साक्यानागी से उस डील के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से साक्यानागी उसे बताती है कि र्यूइन के होसिन को मारने के बदले में उसने र्यूइन की एक रिक्वेस्ट को मानने का वादा किया होता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा? बिल्कुल, और मुझे इस बात पर भी यकीन है कि ये रिक्वेस्ट उसी के गले का फंदा बनेगी। तो फिर मैं भी अपने कर्ज को जल्द से जल्द उतारना चाहूँगा। ऐसी बात है तो फिर मैं हम दोनों में एक ऐसा मैच चाहती हूँ जिसमें हमें कोई भी तंग ना करे। ये तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी है क्योंकि अभी हमारे पास 1.5 साल बाकी है। तो आयनोकोजी नीचे चला जाता है, जहाँ कारुजावा जैसे ही उसे देखती है वैसे ही उसे उनकी किस याद आ जाती है, जिस वजह से वो शर्माने लगती है। तब आयनोकोजी सुजुने के पास चला जाता है क्योंकि वहाँ पर जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं और एक टीचर उन ग्रुप्स का नाम लेने लगता है जो कि फेल हो गए होते हैं और हम देखते हैं वो सारे के सारे ग्रुप्स 3rd ईयर से बिलोंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से 15 मेंबर्स एक्सपेल हो जाते हैं। तब सुकीशिरो टॉप 3 ग्रुप्स का नाम लेने लगता है और हम देखते हैं 3rd प्लेस पर अगी का ग्रुप होता है जिसके 261 पॉइंट्स होते हैं। 2nd पोजीशन पर मियाबी का ग्रुप होता है जिसके 325 पॉइंट्स होते हैं और 1st पोजीशन पर सिर्फ कोएनजी होता है जिसके 327 पॉइंट्स होते हैं। और हम देखते हैं कोएनजी के फर्स्ट आने की वजह से आयनोकोजी की क्लास जी से फिर से क्लास सी बन जाती है। तो कोएनजी इससे बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने सुजुने के साथ की डील को पूरा कर लिया होता है। पर सुजुने को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता और ना ही वो सेलिब्रेट करना चाह रही होती है। पर तभी आयनोकोजी उसे समझाता है कि उन्हें सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए क्योंकि वो लोग फिर से क्लास सी में पहुंच गए हैं और बी क्लास से भी उनके पॉइंट ज्यादा कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स भी आ गए हैं जिससे कि क्लास का मोरल इम्प्रूव हो सकता है। तब सुजुने इस बात पर एग्री करती है और सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस वजह से आयनोकोजी भी कहने लगता है कि वो भी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तब आयनोकोजी वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की आंखें उसी के ऊपर होती हैं। और इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड